नमस्कार, जोहार आप सबों को मेरा क्रांतिकारी इस्तकबाल। अभी हमने देखा कई पत्रकारों के घर पे छापे पड़े, कईयों को गिरफ्तार किया गया, कईयों पर यूएपीए की धारा भी लगाई गई, उन्हें एंटी नेशनल बता दिया गया और साथ ही साथ उनके लैपटॉप, मोबाइल, जितने तमाम गैजेट्स हैं उन्हें सीज कर लिया गया। न्यूज़ क्लिक के ऑफिस को भी बंद कर दिया गया है, ताकि कहीं ना कहीं एक प्रयास है कि वो जिस तरह से निष्पक्ष रूप से वीडियो बनाते थे या आर्टिकल, लेख लिखते थे, वो नहीं कर पाए। पर इसे हम गहराई से समझें तो हम देख पा रहे हैं इसमें यूएपीए की धारा लगाई गई है, जो आतंकवादियों पर लगाई जाती है, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर लगाई जाती है, वो पत्रकारों पर लगाई गई है। अभी तक क्योंकि न्यूज़ क्लिक पे पहले भी छापे पड़ चुके हैं और बताया जाता था कि चाइनीज़ फंडिंग आती है इन्हें और ये चाइनीज़ प्रोपेगेंडा बढ़ाते हैं। अभी तक एक भी वीडियो या एक भी आर्टिकल ऐसा नहीं मिला है जिसमें ये साबित हो सके कि वो चाइनीज़ प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाते हैं। ना ही अभी तक मनी लॉन्ड्रिंग या इकोनॉमिक ऑफेंसेस एक्ट के तहत एफआईआर तो हुई, पर चार्जशीट नहीं किया जा सका है। मतलब ये साफ है कि कहीं कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये एक बदले की भावना से कार्रवाई हम देख पा रहे हैं और ये कार्रवाई कोई नई नहीं है। बीबीसी ने जब एक डॉक्यूमेंट्री दिखाया तो उस पर भी कार्रवाई हुई, दैनिक भास्कर पर भी कार्रवाई हुई, द वायर पे भी कार्रवाई हुई और तमाम मनदीप पुनिया और तमाम सिद्दीक कप्पन जैसे कई पत्रकार हैं जिन पर इस तरह से कार्रवाई होती है जब वो सरकार के खिलाफ बोलते हैं किसी मुद्दे पे, चाहे वो किसान आंदोलन की बात हो, चाहे वो हाथरस रेप केस की बात हो। इन सब को जिस पत्रकारों ने कवर किया उन्हें एंटी नेशनल बता दिया गया। एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जो पत्रकार केंद्र सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ बोलते हैं, वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं। एक ऐसा नैरेटिव बनाया गया है और कहीं ना कहीं एक हम जानते हैं एक गुलाम मीडिया है जो एक बस सत्ताधारी पार्टी के नैरेटिव को आगे बढ़ाती है, जो एक स्पेशल प्रोपेगेंडा पे काम करती है, जो दिन रात हिंदू मुस्लिम की नफरत की जहर घोलते रहती है। और उन्होंने नफरत इतना बढ़ा दिया है कि आज हर एक व्यक्ति एक दूसरे को शक की निगाह से देखता है। पर उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बात है यहाँ लोकतंत्र की कि जिस तरह से असंवैधानिक रूप से कार्रवाई हो रही है, कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं, कैसे भी बस यूएपीए लगा दिया जा रहा है, फ़ोन जब्त कर लिए जा रहे हैं ताकि वो अपने इस निष्पक्ष तरीके से काम को आगे ना बढ़ा पाएँ। तो मैं समझता हूँ इसे आप किसी भी पार्टी से जोड़ के ना देखें। कई लोग कहने लगे कि ये कांग्रेसी पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है, ये कम्युनिस्ट पत्रकारों पर कार्रवाई हुई है। असल में ये लोकतंत्र पे कार्रवाई हुई है, लोकतंत्र पे सीधा प्रहार हुआ है। पहले भी ऐसी कार्रवाई होती थी, अभी भी हो रही है और इससे ना पहले द वायर भी नहीं डरा। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है जो तमाम संस्थाएं जो अभी भी निडर होकर बोलते हैं अपना सरकार के खिलाफ, जो असल किसी एक मीडिया कर्मी या किसी पत्रकार का जो काम होता है कि सरकार को आईना दिखाएं, क्या सरकार गलत कर रही है, क्या सही कर रही है। द वायर अभी भी निरंतर उस काम में लगा हुआ है। न्यूज़ क्लिक में 2021 पर में भी छापे पड़े, वो अभी भी लगा हुआ है। और तमाम ऐसे पत्रकार जिन्हें डराया गया, धमकाया गया, जिन पर केस हुआ, वो अभी भी डरे नहीं हैं, वो अभी भी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ हमें भी उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए और हमें भी इसका हिस्सा बनना चाहिए। और इस पर मुझे एक शेर याद आता है कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जान हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। तो मैं हिम्मत करता हूँ और आपसे भी आग्रह करता हूँ, आप भी हिम्मत कीजिए। जो देश दुनिया में जो चीज़ें हो रही हैं उस पर चर्चा कीजिए। वाद विवाद से ही देश और लोकतंत्र आगे बढ़ेगा। और ये बात कहीं किसी पार्टी के पक्ष में बोलने की बात नहीं, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी के हित में बोलने की बात है। तो ये हम जारी रखेंगे। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।